सो वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोग ने, अगर मैं सीएनसी की बात कर लूँ तो सीएनसी के लगभग जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो सारे सार्थक के और सरन के पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हम लोग ने 100 क्वेश्चन भी अलग से देखा था एमसीक्यूज़ सीएनसी से रिलेटेड। अब मैं आगे सीएनसी के कुछ हंड्रेड्स के आगे 150 तक के एमसीक्यूज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो सब जाके अपना देख सकते हैं। और बाकी इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हाउ मैनी मैक्सिमम टूल कैन एटीसी होल्ड। एटीसी अधिकतम कितना उपकरण होल्ड कर सकता है। एटीसी का फुल फॉर्म यहाँ मैं बता दूँ तो होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर कितना होल्ड हो सकता है। तो मैक्सिमम जो होल्ड हो सकता है वो 80 है सीएनसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिस्टम स्पीड ट्रांसड्यूसर इज़ यूज्ड। जो स्पीड ट्रांसड्यूसर होता है वो किस सिस्टम में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना कि फीडबैक सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इन सीएनसी मशीन विच फीचर कैन सॉल्व प्रोग्रामिंग मिस्टेक। सीएनसी मशीन में कौन सी सुविधा प्रोग्रामिंग गलती को हल कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना डायग्नोस्टिक फीचर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि इन द सीएनसी मशीन वी डिवाइस यूज टू होल्ड द वर्कपीस। अगर हम लोग को सीएनसी मशीन में वर्कपीस को होल्ड करना है तो हम कौन सा डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक पैलेट और ऑटोमेटिक वर्क पार्ट पोजिशनर बोथ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना दिया गया है कि इन ए एनसी मशीन ऑपरेशन द टूल हैज़ टू बी मूव्ड फ्रॉम पॉइंट। ये इस क्वेश्चन को हम लोग ने फ़िलहाल पहले भी देख चुका है, तो मैं इसको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि N010 जो कि सीक्वेंस स्टार्टिंग के लिए वो सभी में कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, और क्या है यहाँ पे कि हम लोग को कह रहा है कि कोई मतलब हम लोग को इसे बनाना है ऑपरेशन। ठीक है, एक सीरीज़ एक ब्लॉक बनाना है जिसमें जैसे कि ये ब्लॉक बना है ये सब, और उसमें हम लोग को ये पॉइंट जो अकॉर्डिंग बताया गया है ये तीनों उसी के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे हम लोग को कौन सा ऑपरेशन करना है। यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। एक एनसी मशीनिंग ऑपरेशन में उपकरण के बिंदु 5,4 से बिंदु 7,2 पर केंद्र 5,2 के एक गोलाकार पथ पर चलना है। ठीक है, एक गोलाकार पथ। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर के लिए हम लोग कौन सा कोड यूज़ करते हैं G02। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को G02। ठीक है, और क्या है कि x में 7, y में 2 और z में जो मूवमेंट हम लोग को करना है यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देख पा रहे हो कि ऑप्शन भी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जी कोड फॉर डुएल। अगर हम लोग को डुएल के लिए जी कोड का जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है। इसका आंसर डी हो जाएगा सही, G04 का यूज़ करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कटर कंपनसेशन कैंसिल के लिए जो हम लोग कोड यूज़ करते हैं वो क्या है, G40 का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कटर कंपनसेशन राइट के लिए जो हम लोग कोड यूज़ करते हैं वो करते हैं G42, और जो लेफ़्ट के लिए करते हैं वो अगर हम लोग को लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट के लिए हम लोग G41 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन सीएनसी एब्सोल्यूट सिस्टम कमांड। तो सीएनसी में जो एब्सोल्यूट सिस्टम का जो कमांड होता है वो G90 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीट पर रेवोल्यूशन देने के लिए हम लोग कौन सा कोड का यूज़ करते हैं। तो G95 का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीट पर मिनट अगर देना है तो कौन सा कोड यूज़ करेंगे। तो G94 इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पिंडल के ओरिएंटेशन के लिए जो हम लोग कोड यूज़ करते हैं वो कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा M19। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चक क्लैम्प कमांड का जो यूज़ करते हैं हम लोग वो किस लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा M10 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन N, जो सूचना का ब्लॉक N इंडिकेट करता है तो क्या करता है, इंडिकेट सीक्वेंस नंबर को इंडिकेट करता है जो N हम लोग यूज़ करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन G इंडिकेट, G क्या इंडिकेट करता है ये हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में भी देख चुका है। इसका आंसर बताइए आप लोग। सही बात है, आंसर होगा प्रिपरेटरी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जी कोड का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो एस है, एस क्या इंडिकेट करता है, स्पिंडल की स्पीड। ये सब छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन है, आप लोगों को आने चाहिए। बाई चांस अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हम लोग सिंपली आंसर दे सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं अगला
ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन एफ जो इंडिकेट करता है वो क्या करता है, फीड को इंडिकेट करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन आर इंडिकेट, जो आर है ब्लॉक का वो इंडिकेट करता है क्या, अपना क्या इंडिकेट करता है, इसका रेडियस को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर इन सीएनसी मशीन कोड। तो सीएनसी मशीन कोड में स्वचालित उपकरण परिवर्तन होता है, तो ये किस कोड की वजह से होता है, M06 के। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिटेशन कोड इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में अधिकतम धुरी गति सीमा कोड होता है, क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, G93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सीएनसी मशीन टूल इन विच कैलकुलेशन ऑफ सेटिंग ऑफ द ऑपरेशन कंडीशन लाइक डेप्थ ऑफ कट, फीड, स्पीड आर डन ड्यूरिंग द मशीनिंग बाय द कंट्रोल सिस्टम इटसेल्फ इज कॉल्ड। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी देख चुका था, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टूल पोस्ट इज़ यूज्ड ऑन ए सीएनसी। सीएनसी हम लोग किस तरह के टूल पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे सीएनसी मशीन में हम लोग क्वाइक चेंज टूल पोस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सर्वो मोटर एक AC मोटर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है मिस्ट कूलिंग ऑन करने के लिए निम्न में से कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम लोग को मिस्ट कूलिंग को ऑन करना है, कूलिंग को, तो यहाँ पे हम लोग M07 कोड का यूज़ करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेशन इज़ कैपेबल फॉर कंटिन्यू प्रोडक्शन। तो इसमें से कौन सा ऑटोमेशन कैपेबल है कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन के लिए, निरंतर उत्पादन के लिए किस प्रकार का स्वचालन सक्षम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। इसके साथ हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले अब देखते हैं और आगे का 25 क्वेश्चन। तो ये बताइए आप लोग कि इसमें फुल फॉर्म क्या होता है LVDT का, तो क्या होगा आंसर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पोटेंशियोमीटर सेंसर इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो पोटेंशियो जो सेंसर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ किस लिए हम लोग करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसका आंसर ए बोथ हो जाएगा, सी ऑप्शन A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेकोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। टेकोमीटर का हम लोग का उपयोग किसके मापन के लिए करते हैं हम लोग, तो RPM के मापन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें जो होता है, इसका आंसर ऑप्शन वैसे डी सही है, जो कि है टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द टूल अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोग्राम। इनपुट प्रोग्राम के अनुसार टूल की स्थिति को समझने के लिए हम लोग GUI कोड का यूज़ करते हैं, या GUI का मेन फंक्शन ये होता है कि वो हम लोग का जो इनपुट प्रोग्राम है के अनुसार जो टूल की स्थिति है उसको समझने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि अरेंज द ऑपरेशन बिलो ऑपरेटर कंट्रोल मशीन टूल इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये वाला हम लोग ने क्वेश्चन पहले देख चुका था, फिर भी मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड इन। इसमें काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न भी हो रही थी, ऑप्शन बी CNC सही होगा या बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो CNC है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग एंटी फ्रिक्शन लीनियर गाइड्स इन CNC मशीन टूल ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट एक्सेप्ट। CNC मशीन टूल में एंटी फ्रिक्शन लीनियर गाइड वे का उपयोग करना निम्न में से सभी को छोड़कर लाभ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा इसका मोर डैम्पिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, CNC मशीन टूल में एंटी फ्रिक्शन लीनियर गाइडवे का उपयोग करना निम्न में से सभी को छोड़कर लाभ है। तो छोड़ का जो लाभ है वो ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 33 है 133, जो कि है व्हाट डस इनकोडर डू। इनकोडर क्या करता है, इनकोडर का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो सेंस मैकेनिकल मोशन भी करता है, मैकेनिकल जो मोशन होते हैं उसको सेंस करने का काम करता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन पोजीशन वेलोसिटी डायरेक्शन की,
और साथ ही कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पॉइंट टू पॉइंट आर यूज्ड फॉर। जो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो कहाँ किया जाता है? रीमिंग में, पार्टिंग में, ग्रूविंग या फेसिंग में? तो इसका आंसर ए सही है, रीमिंग में। इसको हम लोग ने पहले भी देखा था। तो होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड नेटवर्किंग। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनसी मशीन कैन डिटेक्ट इट फॉल बाय ओन। सीएनसी मशीन खुद ही अपनी गलती का पता लगा सकती है। क्या ये सही होगा या गलत? तो इसका आंसर सही है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ पुटिंग डाटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड। स्टोरेज लोकेशन में डाटा को पुट करना क्या कहलाता है? रीडिंग, राइटिंग? ये वाला भी पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, इसका आंसर राइटिंग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कॉपिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। मेमोरी लोकेशन से डाटा को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है रीडिंग। ये भी हम लोग ने पहले देखा था। इसी के साथ आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टैंडर्ड पंच टेप इज कितने वाइड होता है? एक मानक जो पंच टेप होता है वो कितने चौड़ा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 25 चौड़ा होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि टू मॉनिटर द पोजीशन ऑफ द स्लाइड्स विच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर आर यूज। तो अगर स्लाइड की स्थिति की निगरानी के लिए किस प्रकार के ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीनियर एंड रोटेटरी दोनों ट्रांसड्यूसर का हम लोग यूज़ करते हैं। सो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ पार्ट प्रोग्राम फॉर्मेट। पार्ट प्रोग्राम फॉर्मेट का टाइप नहीं ना, ये भी हमने पहले देखा था, वेरिएबल ब्लॉक फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन ओनली मैनुअल पार्ट प्रोग्राम इज डन। निम्नलिखित में से किस मशीनिंग में केवल मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है? तो किस में की जाती है मैनुअल पार्ट जो करते हैं हम लोग, वो एनसी मशीन्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, जो कि है व्हाट इज़ द ऑपरेटर ऑफ ए मशीन टूल बाय ए सीरीज ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन। तो व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ मशीन टूल की जो ऑपरेशन क्या कहलाती है? जब उसे कोई कोड के सीरीज़ में इंस्ट्रक्शन दी जाती, तो ये अपनी आ जाएगा इसमें कि जो होता है वो न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं उसको। ओके, यानी कि एक सीरीज़ हम लोग बनाते हैं इंस्ट्रक्शन का, कोड का, उसके द्वारा मशीन के जो टूल है चलाए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। उसी को हम लोग जो होती है वो एनसी मशीन्स होती है, इसने मशीन में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विच सीक्वेंस बेस्ट प्रेजेंट द स्टेज ऑफ पार्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा अनुक्रम भाग डिज़ाइन और निर्माण के चरणों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर अपना हो जाएगा कैड, एनसी, एनसीएम, जो कि ऑप्शन डी सही है। कैड, फिर एनसी, फिर सीएएम, कैम। क्या? क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा अनुक्रम भाग डिज़ाइन का और निर्माण के चरणों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग कैड रखें, फिर उसके बाद एनसी, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि है 145। क्वेश्चन नंबर 145 थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। यू आर रनिंग ए प्रोवन प्रोग्राम वन रन बिफोर फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए न्यू सेटअप। यू आर कॉजली allowing the first tool come into its approach position when you determine that the tool is not going where it is supposed to. It is mostly like that. यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि आप एक नए सेटअप में पहली बार एक सिद्ध प्रोग्राम एक रन पर पहले चला रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि जब आप यह निर्धारित करते हैं कि टूल उस स्थिति पर नहीं जा रहा जहां उसे माना जाता है, तो आप सावधानी से पहले टूल को उसके दृष्टिकोण की स्थिति में आने की अनुमति दे रहे हैं। सबसे अधिक संभावना, यानी कि हम लोग एक टूल है जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि स्टार्ट करने से पहले वो देख रहे कि वो उसको जहाँ से कट करना है वो वहाँ पे ना हो, जाके कहीं और चला जा रहा है। तो इसका जो कारण हो सकता है वो किन कारण की वजह से हो सकता है? क्या स्पिंडल की जो स्पीड है वो सही नहीं है, इस वजह से हो रहा है? क्या मशीन जो ज़ीरो डिजिग्नेशन पे नहीं सेट है, या प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं सही से सेट है, या फिर जो मशीन के कुछ ड्राई रन स्विच नॉट ऑन, जो ड्राई रन स्विच है वो ऑन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर अपना इसका हो जाएगा कि जो मशीन है वो ज़ीरो डिजिग्नेशन पे सेट नहीं ना करेक्टली।
यानी जब तक हम लोग मशीन को जीरो डिजिग्नेशन पे कोऑर्डिनेट में नहीं सेट करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम बनी रह सकती है। तो सबसे पहले हम लोग को ये करना पड़ेगा किसी भी मशीन को ऑपरेट करने से पहले। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट ए फॉल्ट डिटेक्शन मेथड फॉर CNC प्रोग्राम। CNC जो प्रॉब्लम में फॉल्ट डिटेक्ट नहीं करती है वो क्या है इनमें से। तो 146 का आंसर हो जाएगा FMS बेस्ड टेस्टिंग टूल मेथड। और बाकी निम्नलिखित में से इसमें पूछा गया क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी विधि CNC समस्याओं के दोष का पता लगाने की विधि नहीं है। यहाँ पे हम लोग इंटेंटिव डायग्नोस्टिक से भी पता लगा सकते हैं, प्रोग्राम टेस्ट टूल मेथड से भी पता लगा सकते हैं और PLC डायग्नोस्टिक टूल से भी। कोई भी अगर अब मशीन में फॉल्ट आ रही है CNC की तो वो हम लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि किससे नहीं करना है तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगी। जबकि ये जो FMS बेस्ड टेस्टिंग टूल है उससे हम लोग फॉल्ट का पता नहीं लगा सकते, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम ज़ीरो इज़, जो ज़ीरो प्रोग्राम होता है वो क्या है, डिटरमाइंड बाय द प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम ज़ीरो होता है वो डिटरमाइन होता है प्रोग्रामर के द्वारा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पार्ट प्रोग्रामर। एक पार्ट प्रोग्रामर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। कोई एक पार्ट प्रोग्रामर है उसकी मुख्य जिम्मेदारी पूछा जा रहा है क्या होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है जो कि है टर्न द मशीनिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक ए पार्ट इनटू ए सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम कोड। एक सीक्वेंस प्रोग्राम के एक सीक्वेंस कोड में, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम कोड के अनुक्रम के भाग बनाने के लिए आवश्यक मशीनिंग संचालन को चालू करता है। तो इसी के साथ अगला देखते ही है, यानी कि प्रोग्रामर एक काम कर रहा है जो कि सीक्वेंस बना रहा है कोड का, जिसके हिसाब से जो मशीन के टूल्स वगैरह है उसको उसी के अकॉर्डिंग एक स्टेप वाइज वर्क कर सके, ऑपरेट कर सके उसको। तो ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्ट प्रोग्रामर की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, टूल रेडियस कंपोजिशन इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग। जो टूल रेडियस कंपोजिशन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्यूरिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन हो गया आज की वीडियो का, वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन ज़ीरो एंड प्रोग्राम ज़ीरो फॉर द Z एक्सेस ऑन द मशीनिंग सेंटर। कहने का मतलब है कि मशीनिंग केंद्र के Z एक्सेस अक्ष के लिए मशीन शून्य और प्रोग्राम शून्य के में क्या अंतर है। तो मशीन ज़ीरो यहाँ पे बोल रहा है और एक पार्ट प्रोग्राम ज़ीरो, और वो भी Z एक्सेस के लिए मशीन सेंटर में पर। तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है जो कि है मशीन ज़ीरो इज़ फर्दर पॉजिटिव पॉइंट फॉर द स्पिंडल। स्पिंडल के लिए जो है फर्दर पॉजिटिव पॉइंट होगा, जबकि प्रोग्राम ज़ीरो इज़ ऑन द पार्ट, प्रोग्राम ज़ीरो पार्ट पर होगा। इसका मतलब हुआ कि मशीन शून्य धुरी के लिए सबसे दूर का सकारात्मक बिंदु है और कार्यक्रम शून्य भाग पर है। सो थैंक यू गाइस, इसी तरह की और भी वीडियोस हम लोग आगे देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही।